नून लीग के अंदर ग्रुपिंग है और बहुत से जो एक धड़े हैं वो नाराज़ भी हैं और अलग-अलग सियासी पार्टियां भी बन रही हैं जो कि पहले कहते थे कि हम कभी छोड़ेंगे नहीं। बुखारी साहब, द क्वेश्चन इज़ कि जब इन पर मुश्किलात थी, सौबतें थी, जब ये इनको डेथ सेल में रखा गया था तब इन्होंने नून लीग को नहीं छोड़ा। अब आकर सब नाराज़ हैं, अब आकर अलग से अपनी पार्टी बना रहे हैं, ऐसा क्यों? वो आपको याद है मैंने शुरू में क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि जो कुछ भी हो रहा है अच्छा, इसके अंदर जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की मंशा और मर्जी जो है वो शामिल है। वो चाहे पार्टियां नई तश्कील दें, वो चाहे पार्टियों के हिस्से बखरे करें। क्या आपने तरीके इंसाफ को बनते और फिर इस इलेक्शन से पहले टूटते नहीं देखा? क्या कोई तसव्वुर कर सकता था कि अलीम खान, जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक साहब छोड़ जाएंगे इमरान खान साहब को? छोड़ दिया ना, छोड़ा ना। और अब हम मज़ीद बात सुन रहे हैं कि वहाँ मज़ीद धड़े होने वाले हैं, इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े स्ट्रॉन्ग लोग इस वक्त भी पार्टी के अंदर मौजूद हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नहीं, बड़े खान साहब जो हैं उनको भी इशारे मिल रहे हैं कि जनाब इधर आएँ। अब होगा क्या? इस हुकूमत को वो 5 साल चलाएंगे और ये चलेगी 5 साल ये गवर्नमेंट चलेगी, एब्सोल्युटली खाएगी और चलेगी भी। और उनको 5 साल में आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ दे के फिर उस मकाम पर लाया जाएगा जहाँ उन्हें होना चाहिए था। ये तो कहते थे जून जुलाई में बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, बहुत से लोग कोई वहीद नहीं है बाहर आ जाए। देखे ना, भेजा किसने? जजेस के फैसले थे, हमें क्या पता। और जजेस के फैसले कैसे होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, पनामा से कामा कैसे बनता है? यस, बताया ना अभी। बिल्कुल ऐसे anyway, डिस्कशन तो हुई है। अभी भी आप देख लीजिए कि यही हो रहा है कि जजेस जो हैं वो बाकायदा मशवरा दे रहे हैं। वो जज नहीं है, वो वकील हैं कि ये जो डयारा जेल का सुपरटेंडेंट है इसके खिलाफ लाए मेरे पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अपील। ये अभी न्यूज़ है, यस, आज की न्यूज़ है। कभी आपने सुना था अदालतों को ये करते हुए? तो ये हो रहा है ना। एनीवे, ये कैसे हो रहा है मैं आपको बता चुका हूँ। बार बार ना करवाएं मुझसे, चलाकी ना करें। तभी तो सवाल करते हुए सोच रही कि मैं इस पे सवाल क्या करूं, लेकिन बुखारी साहब अब टारगेट है मुस्लिम लीग। यस, हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। उसके अंदर एक तो वो लोग हैं जो पार्टी के कार्डर में रहते हुए मुखालफत कर रहे हैं और दूसरी ज़बान बोल रहे हैं, और कुछ वो हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं, पीपल लाइक शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल एंड को बहुत सारे जो लोग हैं। ये मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि कम से कम 1 दर्जन प्रोग्राम्स में खाकान अब्बासी ने कहा था कि मैं नई जमात नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जमात मुस्लिम लीग नून ही है। याद है ना आपको? उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे कोई इख्तलाफात जो है नवाज शरीफ के साथ नहीं है। तो फिर ये अब क्या हो रहा है? अब तो वो बाकायदा पहुंच गए हैं इलेक्शन कमीशन में अपनी पार्टी रजिस्टर करवाने के लिए। नून लीग से इख्तलाफ से चौधरी निसार को था। चौधरी निसार के जाने के बाद उन्होंने अलहदा पार्टी या पीटीआई को ज्वाइन नहीं किया। इतना सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी अब आकर जब उनकी अपनी गवर्नमेंट है तब ये छोड़े हैं। जो एक बात मैं उनको बताना चाहता हूँ, वो क्यों छोड़ रहे हैं, मैंने उसका जवाब आपको बता दिया कि जिस शख्स ने भी मेन स्ट्रीम पार्टी कभी छोड़ी है वो ना अपना रहा है ना किसी का, तो खैर वो रह ही नहीं सकता। बेपनाह मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। आपने देख लिया कि परवेज़ खटक साहब की पार्टी का इलेक्शन में क्या हाल हुआ। वेरी रिसेंट पीटीआई। आपने देख लिया आईपीपी का क्या हाल हुआ। आपने इससे पहले भी पैट्रियट बनी थी, उसकी फेट क्या हुई। काफ लीग बनी थी, उसकी फेट क्या हुई। ये कौन बनाता है? आगे समझ आपको? ये उसी तरह की एक पार्टी रजिस्टर होने जा रही है टू कीप द प्रेशर अप, ताकि मुस्लिम लीग नून काबू में रहे। अभी कोई और भी ज्वाइन करेगा शायद? आप देखिएगा अभी इसको अगर उन्होंने फैसला कर लिया कि इसको लेजिटिमेसी देनी है तो इसमें बहुत लोग जाएंगे। राइट, ठीक है, ओके, एक तो ये हो गया। बिल्कुल ठीक। और ईद के बाद क्या माहौल होने जा रहा है? ईद के बाद का मंजरनामा जो है वो खान साहब जो है वो धमकी लगा चुके हैं, बाकायदा प्लान अनाउंस हो चुका हुआ है कि ईद के बाद जनाब हम एक एहतजाजी तहरीक चलाएंगे जिसमें ना सिर्फ हम होंगे बल्कि हमारे साथ जो हमारी अलायंस के लोग हैं, एक ग्रैंड अलायंस जिसकी बात उन्होंने की है, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी भी होगी, जिसमें पश्तून मिली पार्टी है, पता नहीं दो तीन और छोटी छोटी पार्टियां हैं। तो वो तहरीक चलाने का जो अंदाज़ है पीटीआई का, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन इस दफ़ा मैंने ये देखा कि जो केपीके में जुलूस निकले या जो जलसे हुए हैं उसमें एक गमला भी नहीं टूटा। इस तोड़ फोड़ नहीं होगी, ठीक है, अब तोड़ फोड़ नहीं। इसी तरह का एहतजाज होगा ईद के बाद मुख्तलिफ जगहों पे। असल देखना ये है कि क्या वो पंजाब में भी कोई इम्पैक्ट डाल सकते हैं या नहीं। तो ये सिटिंग गवर्नमेंट इसको क्या डील कर सकेगी, इस प्रेशर को? जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसमें इतनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा यही है कि जब लोग बाहर निकल आते हैं
तो फिर उनके सामने खड़े होने के लिए रिसेंट हिस्ट्री में नून लीग की कोई मिसाल नहीं है। हत्ता कि पीपल्स पार्टी जिसके पास जियालों की एक फौज है उसके भी लिए कोई नहीं निकला बाहर टू रेजिस्ट पीटीआई। आपने देखा पीटीआई वाज ऑन द रैम्पेज ऑल ओवर एंड देयर वाज नो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। जहां भी आपने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से एडमिनिस्ट्रेटिव हैंडलिंग थी, सियासी जमात कोई नहीं बाहर निकली। ठीक है, आपके सामने यही कुछ जो है वो ईद के बाद होने जा रहा है। किस हद तक वो तहरीक चलेगी, कहां तक लेके जाएगी, वो अब देखना बाकी है। वो ईद के बाद पता चल जाएगा। जनाब ये जो सेनेट के इलेक्शन, सेनेट के इंतखाबात बॉयकॉट कर दिया जी पीटीआई ने। ठीक है जी, वो पीटीआई का बॉयकॉट जो है उससे मैटर इसलिए नहीं होता कुछ, असल में फिर वही देखना है कि द पावर दैट भी क्या चाहती है और हमारी अदलिया क्या चाहती है। एक अच्छी बात आज ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां वो लेके गए थे पिटीशन कि जी ये इंतखाब आप रोक दें कि इलेक्शन ना हो, तो उन्होंने तो उनको कोरा जवाब दे दिया कि भाई साहब ये तो नहीं हो सकता। ठीक है जी, ठीक। लेकिन सेनेट का जो इलेक्शन है उसमें देखें, जब तक आप रिकन्सिलिएशन की तरफ नहीं जाएंगे आपकी मर्जी से कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर पीटीआई स्टेडफास्ट रवैया जारी रखेगी तो उन्हें इतनी अपेरेंट या इतनी ओपन रिलीफ नहीं मिलेगी। मुझे यूँ लगता है, जिसकी बात हमने शुरू में आगाज़ में की कि ये बर्फ़ पिघल रही है या नहीं पिघल रही है, देखना ये है ये इलेक्शन तो हो जाएंगे ना, बाद में भी ओथ भी ले लेंगे, फिर उसके बाद आ भी जाएंगे, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि सेनेट में इस वक्त तो पीपल्स पार्टी लार्जेस्ट पार्टी है, उसके बाद 19 सीटें पीटीआई के पास और पीटीआई के पास है, बाकी सारे जो हैं किसी की 2 हैं, किसी की 5 हैं, किसी की 4 हैं। तो वहाँ वैसे तो पीपल्स पार्टी अकेली तो नहीं जीत सकती है, तो आप क्या कर लें। तो क्या होने जा रहा है ये तो कल पता लग जाएगा, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात होंगे तो पता चल जाएगा, होने वाले हैं और ज़्यादा देर इंतजार करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल ये है कि ईद के बाद रमज़ान में हमारे यहाँ वैसे भी रवायती तौर पर पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। यस, ये अब पड़ेगा। अब देखना ये है कि इस पॉलिटिकल कैंपेन को, जिस प्रोटेस्ट की बात खान साहब कर रहे हैं, उसको रेजिस्ट करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए जो रूलिंग एलीट है वो क्या करेगी, वो क्या करेगी।